बहुत दिन हुए। आर्यवर्त के उज्जैन नामक नगर में भोज नामक एक न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी। उनके प्रशासन और न्याय की चर्चा सर्वत्र व्यापक थी। एक दिन उनकी राज्यसभा लगी थी। इसी समय उज्जैन नगर के नगर प्रधान ने उनके सामने 4 सिद्ध ब्राह्मणों को अभियुक्तों के रूप में प्रस्तुत किया। राजा ही नहीं, पूरी राज्यसभा स्तब्ध रह गई। भोज के शासन में प्रथम बार विद्वान ब्राह्मणों को साधारण अभियुक्तों की भांति लाया गया था। राजा भोज ने नगर प्रधान से उन ब्राह्मणों के अपराध के बारे में पूछा तो उसने राजा के सम्मान में झुकते हुए कहा, महाराज, इन चारों ने घोर अपराध किया है। इन्होंने सनातन धर्म के आचरण और दर्शन पर 4 उत्कृष्ट कोटि के ग्रंथ लिखे हैं और उन पर रचयिता के रूप में अपना नाम ना डालकर वेद व्यास का नाम डाल दिया है। राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, आप लोग इस आरोप का प्रतिकार करना चाहते हैं? ब्राह्मणों ने अपना सिर झुका लिया। राजा भोज ने इस पर क्रोधित होकर कहा, इतिहास को विकृत करके प्राचीन ऋषियों के नाम पर प्रदूषण फैलाने वाले इन आरोपियों के दोनों हाथ काट दिए जाएं। क्षमा महाराज, इतना कठोर दंड हमारी जीविका को नष्ट कर देगा। हम दान और भिक्षा नहीं ले सकेंगे, अग्निहोत्र नहीं कर सकेंगे महाराज, कोई ग्रंथ नहीं लिख सकेंगे। समाज को ऐसे ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है जो इतिहास और ऋषि मुनियों के कथन को विकृत करें। निसंदेह हमारे राज्य में किसी भी विचार को लिखने की स्वतंत्रता है, पर अपने विचारों को इतिहास पुरुषों के नाम से प्रचारित करके धर्म और समाज को पथभ्रष्ट करना घोर अपराध है। भोज ने उनकी एक न सुनी और सैनिकों को ले जाने के लिए कहा। सैनिक उन ब्राह्मणों को ले गए। इसके बाद कामिनी पद्मावती नामक एक आनंदीय सुंदरी ने न्याय के लिए गुहार करते हुए कहा, महाराज, मेरा पति मुझे मारता पीटता है, मुझ पर हर प्रकार के अत्याचार करता है, मुझे उससे मुक्ति दिलवाई जाए। सारी राज्यसभा युवती के आरोप को सुनकर स्तब्ध रह गई। सामाजिक व्यवस्था मंत्री रमेश देव ने कहा, ये घोर अपराध है महाराज। हमारे राज्य में नारी का अपमान करना अमानुषिक कर्म माना जाता है। अभियुक्त को कठोर दंड मिलना चाहिए। प्रमाण मांगने पर पद्मावती ने अपनी पीठ पर कोड़ों के दाग दिखाए। दाग देखकर सभी क्षुब्ध हो उठे। सभी पद्मावती के पति को कठोर दंड देने का अनुरोध करने लगे। भोज ने उसके पति अमरनाथ को बुलवाया। पूछने पर अमरनाथ ने कहा, महाराज, ये आरोप मिथ्या है। मैंने तो इसे कभी एक थप्पड़ भी नहीं मारा। हाँ, ये छत पर जाकर मंत्री रमेश देव की पत्नी अपर्णा से बातें करती रहती है। घर का कामकाज कभी नहीं देखती, इसलिए कभी कभी डांट देता हूँ। आप चाहें तो अपर्णा से पूछ लीजिए, उसका भवन हमारे भवन से लगा हुआ है और वो हमारे घर आती जाती भी है। अपर्णा को बुलवाया गया। उसने कहा, महाराज, पद्मावती शुद्ध बोलती है। मैं कल रात नींद नहीं आने के कारण बगीचे में टहल रही आधी रात को गहने कपड़े में सजी एक प्रसिद्ध वणिक की कुलवधू को घर से निकलते देखकर मुझे कौतूहल हुआ। मैं इसके पीछे चल पड़ी। ये नगर के बाहरी हिस्से में पुराने खंडर में चली गई। मैं छुपकर इसका पीछा कर रही थी। उस खंडर के पश्चिमी हिस्से में जाकर ये गायब हो गई। मैं वहाँ हड़ताल की बत्ती जलाकर वहाँ देखने लगी। कुछ ही देर में मुझे एक सीढ़ी मिली जो नीचे चली गई थी। मैं उतरकर नीचे गई। मुझे भय लग रहा था, परंतु उत्सुकता के कारण मैं नीचे चली गई। महाराज, वहाँ नीचे कई कमरे थे जो किसी राजमहल की भांति सजे थे। मैंने उसके मध्य प्रांगण में एक अंधेड़ व्यक्ति को मदिरा पीते देखा। वहाँ कई युवतियाँ थीं जो सेविकाओं की भांति उस व्यक्ति के आदेश का पालन कर रही थी। वहाँ सैनिक भी युवतियाँ ही थीं।
पद्मावती जैसे ही वहां पहुंची, वो व्यक्ति उसके विलंब से आने के कारण क्रोधित हो उठा। पद्मावती ने लाख सफाई दी कि उसका पति विदेश भ्रमण से लौट आया है और उसके सोने में विलंब हो गया, परंतु उसने ना सुना और स्त्री सैनिक को उसे कोड़े लगाने के लिए कहा। महाराज, ये कुलटा स्त्री, जिसे अपनी सखी कहने में भी लज्जा आती है, कोड़े खाकर भी उस पुरुष के प्रति समर्पित हो गई और इसने उसके साथ मर्यादा की सारी सीमाओं को त्याग कर अभिसार किया, फिर प्रभात होने से पूर्व घर लौट आई। भोज ने कृप्ति दृष्टि से पद्मावती को देखते हुए कहा, घोर विस्मय है। हमारे राज्य में, हमारी राजधानी में ऐसा विलास गृह बनाकर कौन धर्म की मर्यादाओं का हनन कर रहा है? देवी, ऐसे अपराध तो समर्थ लोग ही कर सकते हैं। क्या तुम उस व्यक्ति को जानती हो? हाँ महाराज। अपर्णा का सिर लज्जा से झुक गया। कौन था वो? अपर्णा सिर झुकाए चुप रही। उत्तर दो देवी, वो व्यक्ति कौन था? महाराज, वो व्यक्ति मेरे पिता थे, आपके समाज की व्यवस्था को देखने वाले मंत्री माननीय रमेश देव। अपर्णा ने शुद्ध स्वर में कहा, मुझे लज्जा से सिर उठाने में भी। भोज ने रमेश देव को बंदी बना लिया। उन्होंने उसकी सारी संपत्ति छीनकर अपर्णा को दे दी और उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। पद्मावती के संबंध में कहा, यद्यपि ये स्त्री घोर अपराधीन है, तथापि ये अपने पति की अपराधिनी है। पति पत्नी के संबंध में राज्य का हस्तक्षेप उचित नहीं है, इसलिए इसके पति पर निर्भर करता है कि वो इसे क्षमा करके अपने घर में रखे या त्याग दे। पद्मावती अपमान और लज्जा से मानो प्राणहीन हो गई। उसके पति ने कहा, महाराज, धर्म की मर्यादा से ये मेरी अर्धांगिनी है। किसी अंग के दूषित होने पर उसे सुधारने का प्रयत्न किया जाता है, उसका त्याग नहीं किया जाता। जीभ कटुवाणी की अभ्यासी हो जाए और मनुष्य के लिए समस्या उत्पन्न करने लगे तो कोई अपनी जीभ को काटकर नहीं फेंक देता। मैं इसे इसका मार्ग दिखाने का प्रयत्न करूंगा। सारी राज्यसभा अमरनाथ के इस निर्णय पर साधु साधु कह उठी। वो उसे घर ले गया।